Hello, welcome all of you students and you are watching my channel PP Education Class. Students, आज हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक 1.4 चैप्टर नंबर 1 से इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड दियर सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पहले कोरोना के काल में उस समय इस टॉपिक को डिलीट कर दिया था और इस बार दोबारा से सिलेबस में इसको ऐड कर दिया है चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक 1.4। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं सभी के हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने खुद में बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं और वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर आप लिंक मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप उनको PDF की फॉर्म में आपको मिलेंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और नोट्स को पढ़ने के बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि फिर आपको बुक भी पढ़ने की नीड इतनी नहीं होगी, नोट्स खुद से मैंने बनाए हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड दियर सिग्निफिकेंस। तो स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल, जैसा कि आप नाम से इसके समझ रहे हैं, इंट्रामुरल, इंट्रा का मीन्स होता है स्टूडेंट इनसाइड एंड मुरल का मीन्स होता है वॉल। तो द एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनाइज इनसाइड द स्कूल कैंपस, दोज ऑल एक्टिविटीज इज नोन एज इंट्रामुरल एक्टिविटीज। चलिए समझते हैं। द वर्ड इंट्रामुरल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स इंट्रा एंड मुरल, वेयर इंट्रा मीन्स इनसाइड और विद इन and mural means walls. It means that the activities which are performed within the walls or within the campus of a school are called intramural. In these activities, the students of the school are divided into various groups known as houses. They complete various activities of intramural in their houses within the campus. तो स्टूडेंट्स, इंट्रामुरल एक्टिविटीज में क्या होता है कि डिफरेंट हाउसेज में डिवाइड किया जाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज हैं, जो गेम्स हैं, वो स्कूल में स्कूल का जो कैंपस है उसके अंदर ही उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराया जाता है स्टूडेंट्स। वो जितनी भी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स जो कि इनसाइड द स्कूल कैंपस ये ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं वो सभी इंट्रामुरल में आती है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल, तो देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई टैलेंट। तो टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स इंट्रामुरल एक्टिविटीज बेनिफिशियल होती हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल इज टू आइडेंटिफाई द न्यू टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ हायर एक्टिविटीज, क्योंकि जो इंट्रामुरल एक्टिविटीज होती हैं उसमें फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट्स को कि भी गेम्स में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और उससे क्या होता है कि जिसमें भी उनका इंटरेस्ट होता है वो उसमें उनका जो टैलेंट है वो आइडेंटिफाई होता है स्टूडेंट। चलिए सेकंड आते हैं। तो टू क्रिएट इंटरेस्ट, तो इंट्रामुरल डेवलप्स एंड क्रिएट्स द इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। तो जो इंट्रामुरल की जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्टूडेंट्स में एक गेम के लिए, एक्टिविटीज के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए कि वो स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जो करा रहे हैं हाउस वाइज, तो वो अपने हाउस को एक तरह से लीड करें और उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से उनका जो इंटरेस्ट है वो उससे डेवलप होता है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे आता है टू डेवलप सोशल वैल्यूज। तो स्टूडेंट जो सोशल वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जस्टिस, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी
एंड कम्युनिटी। तो ये जो सोशल वैल्यूज हैं इनको डेवलप करने में जो इंट्रामुरल एक्टिविटीज है वो बेनिफिशियल होती हैं। इट प्रोवाइड्स हेल्थी एटमॉस्फेयर एंड डेवलप सोशल वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 4 पे आता है स्टूडेंट्स मास पार्टिसिपेशन। इट मीन्स सामूहिक भागीदारी। किस उनमें इस क्वालिटी का स्टूडेंट्स की भी एक ग्रुप में रहकर किस तरह से गेम में अपना पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो समझते हैं द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल इज टू ब्रिंग मास पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज। तो जो सामूहिक भागीदारी है उस क्वालिटी को डेवलप करने का जो वर्क है वो इंट्रामुरल एक्टिविटीज करती हैं स्टूडेंट्स। नंबर 5 पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप एबिलिटी इन द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो इंट्रामुरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होती हैं स्कूल में तो वो डेवलप करती हैं एक स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि वो अपने ग्रुप में एक हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो वो उसी के लिए अपना बेस्ट करने का इफर्ट वो पूरा करता है स्टूडेंट्स। तो उसमें जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उसमें क्या होती है, डेवलप होती है। तो इंट्रामुरल हेल्प्स टू डेवलप द लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर objective of intramural. Okay, to identify talent, to create interest, to develop social values, mass participation and organizational and leadership ability in स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल। तो इंट्रामुरल जो एक्टिविटीज हैं उसके कौन कौन से महत्व हैं, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, intramurals are significant for फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब वो एक कोई भी स्टूडेंट्स फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स ये इंट्रामुरल एक्टिविटीज से पॉसिबल होता है। सेकंड आता है इंट्रामुरल आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स जो एक चिल्ड्रन की, एक स्टूडेंट की हेल्थ को डेवलप करने के लिए इंट्रामुरल एक्टिविटीज बेनिफिशियल होती है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। थर्ड आते हैं, these programs refresh the children and make them active। तो स्टूडेंट्स चिल्ड्रन को एक्टिव बनाने के लिए ये बेनिफिशियल होता है। 4 नंबर पर इंट्रामुरल्स प्रोवाइड मैक्सिमम रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में मनोरंजन को, जिससे कि वो अच्छे से अपना जो उनका फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली जो उनका एक बिहेवियर है वो डेवलप हो, तो उनको एक मैक्सिमम रिक्रिएशनल एक एटमॉस्फेयर एक तरह से डेवलप करती है उनके लिए। 5th नंबर पे दे आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स ये इंट्रामुरल एक्टिविटीज बेनिफिशियल होती हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वालिटीज एमंग द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए इंट्रामुरल एक्टिविटीज बेनिफिशियल होती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रामुरल। अब इंट्रामुरल में था कि इंट्रा का मीन्स इनसाइड एंड मोरल का मीन्स वॉल्स, तो इसी तरह से ये इसका अपोजिट है एक्स्ट्रामुरल। एक्स्ट्रा मीन्स outside and moral means wall। तो the activities which organize in the outside of a school campus, outside of a school campus, that these all activities are extramural activities। तो चलिए समझते हैं इसको। The word the extramural is derived from the Latin word extra and muralis। Extra means outside and muralis means wall। It means the activities which are performed outside the wall of a school, these are the competition at inter-school level। ओके, तो स्टूडेंट्स जो एक्टिविटीज स्कूल कैंपस से बाहर जो ऑर्गेनाइज होती हैं और उसमें क्या होता है कि अलग अलग वो लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज आर प्लेड एट वेरियस लेवल लाइक इंटर स्कूल,
इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट, क्लस्टर, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज हैं वो आउट ऑफ द स्कूल कैंपस ऑर्गेनाइज होती है और वो डिफरेंट लेवल पर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मोरल। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एक्स्ट्रा मोरल के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है गुड सिलेक्शन। गुड सिलेक्शन फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा मोरल्स एक्टिविटीज देयर शुड बी प्रॉपर एंड फेयर टीम सिलेक्शन बाय एक्सपर्ट। क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि एक प्लेयर को एक चिल्ड्रन को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिफरेंट स्कूल्स में जाकर या डिफरेंट लेवल पर वहां पर गेम खेलता है। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, उसमें जो एबिलिटी है वो शो होती है। तो इस तरह से जो एक्सपर्ट होते हैं वो आसानी से और एक अच्छा सिलेक्शन कर पाते हैं। गुड। सेकंड आते हैं स्टूडेंट सफिशिएंट प्रैक्टिस। द सेलेक्टेड टीम शुड डू सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ गेम अंडर गुड कोच। तो स्टूडेंट्स इसमें जो एक टीम जो सिलेक्टेड टीम होती है जिसको कि डिफरेंट लेवल पर मैच खेलने हैं, तो उसको एक सफिशिएंट प्रैक्टिस करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक गुड कोच के अंडर में। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए भी एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज बेनिफिशियल होती हैं। इट is one of the objectives of inter-school competition to improve the standard of sports. By participating in extramurals activities, the students become technically efficient in sports. तो स्टूडेंट्स जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके स्टैंडर्ड को, उसके जो गेम को इंप्रूव करने का जो एक वर्क होता है, जो एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज इसमें बेनिफिशियल होती हैं। चलिए आगे आते हैं 4 नंबर पे। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप इन स्टूडेंट्स इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मोरल कॉम्पिटिशन। तो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्समैनशिप की जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज बेनिफिशियल होती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। क्योंकि स्टूडेंट्स जब एक प्लेयर, एक चिल्ड्रन डिफरेंट स्कूल्स में जाएगा तो उसको जो टेक्निक्स हैं, जो और भी न्यू रूल्स हैं उसको क्या होगी, जानकारी होगी। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स कम टू नो अबाउट न्यू रूल्स and regulations of games and sports. They learn new techniques while these students improving their performance. Okay students, चलिए नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रा मोरल। तो सिग्निफिकेंस कौन कौन से एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज के, चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। तो इसमें क्या होता है कि जब एक चिल्ड्रन डिफरेंट स्कूल में जाएगा तो वहां पर अपनी कैपेबिलिटीज, जो उसमें एक एबिलिटी है उसको शो करने की उसको फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेकंड नंबर पे, डेवलप द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको डेवलप करने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड पे आता है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक्स। तो जो स्पोर्ट्स टेक्निक्स हैं उसकी जो एक एप्रोप्रिएट नॉलेज है वो एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज से मिलती है। नंबर 4 पर इंप्रूव द अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की जो फुल अपॉर्चुनिटी है वो एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज देती है स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक 1.4 इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रा मोरल पूरा हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पर
समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि मेरे जो खुद हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद में बनाए हैं, वो आपको मेरी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक शेयर कर दिया है। वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और अच्छे से उनसे अपना जो 12th क्लास का पूरा सिलेबस है, वो चैप्टर नंबर 1 से 10 तक, वो सारे आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा और उससे आप अपनी वेल प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।